चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे क्लासेस के साथ। एंड वी आर रिकॉर्डिंग थ्रू OBS रिकॉर्डर। ठीक, तो माया में हमने प्रीवियस क्या देखा था? किस चीज़ की शेडिंग कर रहे थे? टेलीफोन की शेडिंग हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हमने प्रीवियस आपके टेलीफोन की शेड की थी। आज जो होगा वो हम लोग डायरेक्ट किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर में टेक्सचरिंग और अनरैपिंग। अनरैपिंग इज द वन दैट वी नीड टू डू इट, है ना, बहुत ज़रूरी है हमें जानना। इसलिए मैंने बोला कि चलो पहले हम अनरैपिंग ही करेंगे एंड वी गोना लर्न। तो बंद कर दीजिए लाइट। अभी ठीक है, लाइट दिख रही है ना बराबर? लाइट ही लाइट दिखेगी आपको। थैंक यू। खुला रहने दो, ऐसा क्या, मेरे को तो वहाँ देखना ही नहीं है। ये है रितेश का है ये, हाँ। So today we are gonna work on our inorganic model, and let me see how it takes. Okay, inorganic में नहीं करेंगे, या inorganic में करें इसमें? ठीक है, शेडिंग तो कर दिए थे हमने, हमारा शेडर हो चुका था। तो शेडर इज डन, एमिशन शेडर वगैरह, टेक्सचरिंग करना है, अनरैपिंग एंड टेक्सचरिंग। तो इसमें से हमने इसका शायद शेडर बना टेक्सचर बना लिया था। लेट मी शो यू इन द यूवी एडिटर, और या इट इज़ देयर। अब अनरैप कैसे करना है उस पे देखते हैं। देखो क्या है, कुछ प्रोडक्ट जो है इसमें एक हाइपर शेड में जाता हूँ एंड आई विल शो यू दैट ऑलरेडी हमने एक टेक्सचर लगाया हुआ था। टेक्सचर बेसिकली लगता कैसे है, तो दिस इज सिंपल पैनल प्लेट, शेडर लगा हुआ है। ठीक, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ना स्ट्रिप्स आए और कटा वटा और खून लगा हुआ, डर्टी जो भी कुछ लगाना हो। ठीक, सो हमने क्या किया, बिल्कुल, तो फोटोशॉप में आई विल शो यू हाउ टू मेक दैट ऑल्सो, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो अभी क्या करेंगे, मेरे पास ये शेडर बना हुआ रखा है, एक ही चीज़ बनाई है, दूसरे का मैं करके बताता हूँ। ठीक, तो मेरे पास जो बना रखा है वो कहाँ बना रखा है आपको पता है, कहाँ से बन के आया है ये भी आपको पता है, उसको पता है ना? ठीक है, तो ये हमने फोटोशॉप पे बनाया हुआ है। ठीक, और ये यूवी है, ये उसका यूवी है जो हमने निकाला था माया से। कैसे निकालना है, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट इन अ मीन टाइम। और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा बेस कलर का टेक्सचर। टेक्सचर देने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ कलर के आगे आपको लेबल कलर पे क्लिक करना होगा। ठीक, इस पे क्लिक कीजिएगा, फाइल पे जाइएगा, समझे, तुरंत क्लिक किए, कलर, फाइल। फाइल पे क्या हुआ है, आपका इमेज नेम आएगा, सेलेक्ट कीजिए, गो टू वेयर यू हैव एक्चुअली सेव्ड दिस। तो वर्क मॉडलिंग, गन मॉडल, टेक्सचर, ओपन। ये एक्चुअली कैमरा वन पे व्यू पोर्ट सेट है, इसके कारण से हमें वो दिख नहीं रहा है। तो हम इसको स्पेस बार, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव व्यू। ओके, सो लेट मी सी कैमरा वन। नो, वी नीड टू change the viewport.
और यहाँ पे व्यू पोर्ट में क्या सेट है, पर्सपेक्टिव सेट है ना, विंडोज, व्यू पोर्ट और कैमरा लगा हुआ है। पर्सपेक्टिव का शॉर्टकट तो पी था, लेकिन ये कैमरा चेंज नहीं हो रहा है। लाइटिंग डिफॉल्ट, कहाँ दिख रहा, कैमरा ही दिखा रहा है। दिखाना तो चाहिए, ऑर्थोग्राफिक व्यूज पे भी आता है। हम्म, ये सच से तो दे नहीं रहा है। क्या, कहाँ पे सेलेक्ट कैमरा तो, सेलेक्ट कैमरा तो है, लेकिन कैमरा वन आ गया ना, पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहा ना वो। जबकि नॉर्मली आप इधर पे जाएंगे ना, तो इधर पे पर्सपेक्टिव व्यू रहता है। जैसे यहाँ यहाँ पे आप टॉप पे चले गए, शायद प्रोबेबली इसके कारण हो रहा। नहीं नहीं, कैमरा तो है, ठीक है, माया क्लासिक्स में चले चलते हैं ना। एनीवेज लेट्स सी, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, देखेंगे उसको, फिगर आउट करेंगे क्या सिचुएशन है। बट नाउ एज यू कैन सी कि ज्योमेट्री में ये कलर फिर इस तरीके का नज़र आता है, बाकी सब जगह भी वैसा ही शेडर लगा हुआ है। एंड मुझे चाहिए है कि कुछ कुछ जगह पे हम कोई डिफरेंट डिफरेंट शेड पे वर्क करें, सो दैट फॉर एग्जांपल ये वाले जो पैनल्स हैं, क्या चीज़, कौन सा वाला। हम दूसरा तो डाल सकते हैं, बट एक्चुअली में मैं इसी स्ट्रिप पैटर्न को इसके साथ रखूँगा, और इसके ऊपर में अलग अलग टाइप का कुछ हम पेंट या कुछ लिखेंगे या कुछ ऐसा वैल्यूज़ डाल देंगे जो कि हमें चाहिए। क्योंकि इसका जो रेफरेंस है, आप लोगों ने देखा होगा, रेफरेंस सिमिलर है बिल्कुल, मतलब स्ट्रिप पैटर्न में है इसका रेफरेंस। देखिए वो ग्रुप में डाला था मैंने इसका, है ना, तो स्ट्रिप पैटर्न में है। तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्केल और इसके स्केल में थोड़ा अंतर है ना, इसके स्केल में थोड़ा अंतर है। तो अगर हमें इसका स्केल चेंज करना है या इसको अनरैप करना है, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अनरैप एडिटर पे, यानी यूवी एडिटर पे, ठीक, एंड विल सी, देखो उसका कैसा दिख रहा है ना। तो ये है यूवी एडिटर आपके लिए, क्योंकि आपके लिए न्यू होगा ना ये। यूवी क्या होता है बेसिकली, हाँ, ये केवल इसका है,
केवल इस ज्योमेट्री का है यूवी। ठीक, देखो नॉर्मली शेडर क्या करता है, शेडर सारी ज्योमेट्री पे अप्लाइड होता है, ठीक, और वो पूरी लाइट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर कोई ज्योमेट्री का आपको कोई हिस्सा सेलेक्ट करना है और उसी में कलर डालना है या उसी में कोई इमेज डालना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उस ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। ये कोऑर्डिनेट्स जैसे हम लोग पृथ्वी पे कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो हम कैसे जाते हैं, कोऑर्डिनेट से हमको बताया जाता है, प्लेन को तो बताया जाता है। तो अगर आपको उन कोऑर्डिनेट्स पे जाना है तो उसके लिए आपको पृथ्वी के कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने पड़ेंगे, करेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पे कहीं पे पेंट करना चाहें तो हमें इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना पड़ेगा। अब इसका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कंप्यूटर जानता है, यानी सॉफ्टवेयर को पता है, राइट। हमें वो चीज़ नहीं दिख सकती 3 डायमेंशनल में, क्योंकि हम उसको वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जैसे कैलकुलेट ये करता है ना। तो हम इसको अगर 3D कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ना करें और इसका 2D कोऑर्डिनेट निकाल लें जिसको हम समझ सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस होती है प्रोजेक्शन, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो प्रोजेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये हिस्सा अलग ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग हमको मिल जाएगा, जिससे हम आसानी से इसके ऊपर में पेंट कर सकते हैं ताकि हम ड्रॉ कर पाएँ। सो लेट जस्ट से मैं इसको कंट्रोल 1 से आइसोलेट कर लेता हूँ, एंड इफ आई वांटेड टू इतना सेक्शन और इतना सेक्शन प्रोजेक्ट करना है मुझे, तो क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस थिंग और इसको रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली ये 2023 का है मॉडल, इसके कारण से इसका जो आपको ये बेंड ब्रिज दिख रहा है ना, उस कारण से नज़र आ रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री के कुछ ऑफसेट इंपोर्ट करने पे चेंज हो जाते हैं। उसका व्यू पोर्ट का स्केलिंग थोड़ा चेंज होगा, माया का, मैक्स का भी, मैक्स का भी थोड़ा चेंज ही होगा, क्योंकि वो व्यू पोर्ट स्केल अब अनरियल के हिसाब से डाल रहे हैं ना, अनरियल और खतरनाक है, स्केल अलग होता जा रहा है ना दोनों का, तो इसके ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, जो सेक्शन हमें नहीं चाहिए था वो लिया। 2D के लिए याद रखो 2D ही प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत है, 2D चाहिए है तो 2D प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। 2D प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलता है यूवी के अंदर पे, ये पूरे प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोसेस, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्शन प्रोसेस क्या होती है, क्या जी, हाँ हाँ वो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता था, क्या करते थे उसमें, ठीक है, तो आप यहाँ से फेंकते थे तो वो डेफिनेटली आपके डिस्टेंस और हाइट और फोर्स अप्लाइड के अकॉर्डिंग वो उसका चेंज होता रहता था, वेरी होता रहता था, करेक्ट। अब ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्शन इन मोशन बोला जाए। व्हाट इज लाइट प्रोजेक्शन, ये पढ़े हो, ये तो पढ़े हो, वो मोशन पे था। प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, यूवी प्रोजेक्शन नहीं पूछ रहे हैं हम, केवल ये पूछ रहे हैं व्हाट इज प्रोजेक्शन, हाउ इट इज डन, एक एग्जांपल के तौर पे हमें समझाएं।
ठीक है, सब सही कह रहे थे, आप सब सही ही सोच रहे हैं। आपने सामने टेक्निकल टर्म, आप इस पे ध्यान पे थे, इसलिए आपने बोला कि ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ तो मेरे को सामने से जितना चीज दिखे वो मेरा प्रोजेक्टेड व्यू है ना। वो भी वही बोल रहे थे, प्रोजेक्टर के थ्रू मारते हैं, जिस सरफेस पे पड़ता है उस सरफेस पे दिखने लगता है, बन प्रोजेक्शन बनने लगता है। इसको और थोड़ा पीछे जाते हैं, राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में कठपुतलियों का खेल चलता था, पपेट शो। अब उसको क्या करते थे, शेडो के ऊपर में चलाते थे। मतलब कैसे बनता था, लाइट लगाते थे, लालटेन जलता रहता था, उससे क्या बोलते, लाइट प्रोजेक्ट होती थी, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता था, तो उसका शेडो प्रोजेक्शन बनता रहता था, किसके ऊपर में, पर्दे के ऊपर में। तो पर्दे के उस पार बैठा व्यक्ति उसको देख के एक कैरेक्टर की इमेजिनेशन करता था। दैट इज अवर शेडो प्रोजेक्शन। ठीक है, सेम तरीके की टेक्निक अब इवॉल्व होते 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 थे, नाउ इट इज टर्न्ड इनटू डिजिटल। इसको बोलते हैं यूवी प्रोजेक्शन, जहां पे एक ज्योमेट्री को डमी बनाया जाता है और उस डमी के थ्रू सारी की सारी कैलकुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पे मैं एक प्लेन बना दूंगा, तो उस प्लेन के अकॉर्डिंग जितनी चीजें उसके एरिया पे आएंगी वो सब के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड यूवी प्रोजेक्शन, है ना। तो यू और वी एक्चुअल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक था, इससे अपने आप होता है। तो इससे एक काइंड ऑफ क्यूबिक बॉक्स बन जाता है, जिससे आपको प्रोजेक्शन वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं सिलेंडर नहीं, प्लानर ले रहा हूँ। सेटिंग्स में जाऊंगा तो आई विल गेट फिट प्रोजेक्शन टू बाउंडिंग बॉक्स या बेस्ट प्लेन। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि 2D प्रोजेक्शन मैप है ना। बस ये है कि बाउंडिंग बॉक्स लेने से ये होता है कि जो पीछे का एरिया है वो भी कवर होगा, प्लेन लेने से भी कुछ नहीं है, वो बीच में आएगा। अगर ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होगी तो शायद दिक्कत हो सकती है, तो आगे पीछे करके देख सकते हैं। बाउंडिंग बॉक्स में क्या होगा, वो उसके चारों ओर एक बाउंडिंग बॉक्स बना के उसको कंट्रोल करने देगा। प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई या जेड एक्सिस, लाइट किस एक्सिस से मारनी है ऐसा समझिए, प्लेन प्रोजेक्शन कहाँ से होना है ये पता चलता है यहाँ से। एक्स एक्सिस है ना, रेड वाला एरो, रेड कलर का एक्सिस, इसकी ओर से मारना है एक्स एक्सिस। कीप इमेज विड्थ एंड हाइट रेशियो, कर सकते हो, इमेज जो भी बनेगी वो इसके विड्थ और हाइट के हिसाब से बनेगी, या फिर यूवी के अंदर जो भी आपका यूवी एडिटर है इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही रहेगा, तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने पर वो खिंचेगा नहीं, उसका उसी साइज पे निकलेगा। वो कोशिश करेगा वो पूरा प्रिसाइज साइज इसके अंदर कवर हो सके। इंसर्ट प्रोजेक्शन बिफोर डिफॉर्मर्स, ये एक्चुअल में लेयर वाइज अगर कोई डिफॉर्मर लगा हुआ है तो उसको इग्नोर करना है या उसको इंक्लूड करना है, ये दोनों चीजें हैं। डिफॉर्मर्स मैंने बताया था पहले, बेंड वगैरह डिफॉर्मर हमने देखे, है ना। तो अगर वो इग्नोर करना है तो इसको लगा दो, ऑफ कर दो, और अगर इंक्लूड करना है तो इसको लगेगा। अभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफॉर्मेशन है इधर, विच इज ज्योमेट्री मुड़ी हुई है, यहाँ से तो मुड़ा हुआ है, तो उसको इंक्लूड कर लो तो उसको भी शेप में ले आएगा वो। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, अप्लाई भी। अप्लाई करने से क्या होगा, ये फाइल हमेशा रह जाएगी मेरे पास, गलत बोल रहा हूँ मैं, फाइल नहीं, विजर्ड, ये विजर्ड आपके पास रह जाएगा। अदरवाइज प्रोजेक्ट कर दूंगा तो ये विजर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम फिर अगर मान लो गलत प्रोजेक्शन हो गया तो फिर से बार बार ओपन करना होगा, तो वो परेशानी ना हो इसलिए अप्लाई। तो अप्लाई करके देखेंगे तो देखो एक तरीके का बाउंडिंग बॉक्स बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, अब देखो मेंटेन विड्थ रेशियो के अकॉर्डिंग वो पूरा मेंटेन करके ले आया। अब आप स्केल देखोगे तो चेंज रहेगा, एक्चुअल स्केल आया। अब इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू
ये बढ़ाई और कम भी की जा सकती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। पोजीशन, ठीक, रोटेशन, ठीक। तो यूवी का हम प्रोजेक्ट और स्केल सब कर सकते हैं, लेकिन जनरली जैसा निकला है वैसा ही रखना बेहतर होता है। अब यहाँ पे आके आप इसको खींच सकते हो अलग से, राइट। नाउ सेलेक्ट दैट, इसका वाई से कर देते हैं टॉप से। देखो ये फिट तो आया नहीं, है ना। जेड करके देखते हैं, जेड से कौन सी ज्योमेट्री बराबर आएगी, तो ये टॉप वाली आ गई, ये आ गई, ठीक। अब टेक्सचर में कौन सी इमेज लगी है उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये बटन दबाना होता है, इससे दिखा देता है टेक्सचर, लेकिन अभी दिखा नहीं रहा है। तो पैनल प्लेट्स मैंने ऑन किया, अब ऑफ किया इसको तो दिखा, वो ग्राफिक कार्ड इशू। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेरा टेक्सचर जो मैंने बनाया था। अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, फिक्स करता हूँ, तो स्ट्राइप्स जो हैं वो आपको ऐसी नज़र आएंगी और बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ क्यों दिखा रहा है? एग्जैक्टली, बाउंडिंग बॉक्स से बाहर गया, इसका मतलब वो टेक्सचर रिपीट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर रखूंगा तब वो वहाँ काला होगा। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज, मतलब यूवी ड्रैग करोगे ग्रीन कलर का दिखेगा, तो ये यूवी होता है। यहाँ पे एजेस आती हैं, अगर आपको ज्वाइन कराना हो कोई एजेस को, तो उसके लिए यूवी शेल एक बार में पूरे शेल को सेलेक्ट करने के लिए होता है ना। इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो स्केल चेंज हो सकता है, ठीक। और वर्टेक्सेस इज फॉर वर्टेक्स। अब ये क्या करता है, वर्टेक्सेस का फायदा ये होता है कि ये यूवी ये बताता है कि कौन सा वर्टेक्स कहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये वर्टेक्स यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 2D ज्योमेट्री का बता देता है कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो आपको जोड़ने में आसानी जाएगी, किसको कहाँ किसके साथ जोड़ना है। वैसे अब ये कैसे जोड़ना है, देखिए हमने नॉर्मल जो शेल लिया है उस पे तो आप ऐसे लगाओगे, या फिर ऐसे ऐसे करके भी लगा सकते हो, है ना। तो क्या होगा, हमारा जो स्केल है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। बट कई बार क्या रहता है, ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, ये जो ज्योमेट्री है इसी के पूरे यूवी में हम पूरे प्लेट्स की सारी यूवीज इसके अंदर ला सकते हैं। कैसे, आपको ये तो पता है कि यहाँ पे एक यूवी लगा हुआ है उसका अपर प्लेट का, जो मैंने पहले दिखाया था, ये जगह खाली है। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करूं और दोनों को
एक कर दूं, आपस में ज्वाइन कर दूं इसके सहारे, तो मैं जब पेंट करूंगा तो ये दोनों के बीच में जो अभी कटआउट है, क्योंकि ये नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है कि टेक्सचर गड़बड़ाए। अब आपको कैसे इसको समझाया जाए, सिंपली ये समझो, अगर मुझे चाहिए है कि मैं एक लाइन यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये यहाँ से पेंट होते 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 यहाँ जाती है और यहाँ से पेंट होते हुए इधर जाती है। अब क्योंकि ये टेक्सचर और ये टेक्सचर अलग अलग है, टेक्सचर बोले तो यूवी, ये यूवी ये यूवी दोनों अलग अलग है, इनके बीच में ये तो जुड़ा नहीं है। तो क्या होगा, ये जो है हिस्सा, ये क्या दिखेगा, नहीं नहीं, इसमें ये होगा कि यहां से जो लाइन गई है ना, अलाइन में नहीं आएगी, प्रॉपर मैच नहीं होगा। हाँ, जल्दी आ जाना, हम लोग वेट कर लेंगे। नहीं, अच्छा, क्या होता है? गेन योर मसल्स। जिम्नेजियम का जिम होता है, चलो वो तो समझ आता है कि जिम्नेजियम का जिम है, जिम्नास्टिक जो आप करते हो वो जिम उससे निकला है, लेकिन जिम जो बॉडी मसल्स का जिम होता है वो उसका क्या जिम बोलेंगे उसको? फुल फॉर्म ऑफ जिम सर्च कर लो। जिम्नेजियम, अच्छा ये जिम्नेजियम बोलते हैं, नाजियम नहीं होता। नाजियम बोलना नहीं रशिया में जाके। हम्म? अर्बन टर्म है जिम। क्या चीज डाल दिए, ऐसे ही दिखाओ जरा, अमूल को हटने बोलो। तुम्हारे चेहरे पे लाइट तो आसपास ठीक नजर आ रही, हाथ और तुम्हारे चेहरे पे ना समझ नहीं आ रही। पिक्सल देखने की आदत है ना मुझे। पीछे फॉग भी दे सकते हो मालूम, हल्का डेप्थ के लिए, थोड़ा सा फॉग दोगे ना तो तुम्हारा फ्लैट नजर नहीं आएगा सीन। सैचुरेशन कम करेंगे ना वो तो उसमें जाके और बढ़ जाएगा, फोन में जाके। एक्सपोजर नहीं, सैचुरेशन कम करोगे। तो बता दो ना, तो बता दो कम, कैसा से कम होगा। वो सर आपका जो बताए थे ना, पीटर स्कॉट। अच्छा, स्कॉट पिलग्रिम यस, बनाए नहीं उसका कुछ? देखूंगा पहले नहीं था। काम सर, कहाँ जा रहे हैं लोग? आज क्या बनाए? हाँ, क्यों कुछ नहीं बनाया?
सर उधर बैठ के बोलते हैं कि जब फ्री होगा बता देना। मैं बोला ना सर फ्री तो दिन भर कितने बजे आए यहाँ पर? यहाँ सर 2 बजे इतना लेट क्यों है? हाँ सर कपड़ा धोना था। संडे को भी धुल जाते हैं कपड़े। सर कोई पहनेगा तो नहीं होगा। तो तुमने पहले कपड़ा धोया, फिर सुखाया और फिर उसके बाद आए। हाँ फिर नहाया हुआ फिर उसके बाद आया। तो कपड़ा सूख गया तुम्हारा इतनी जल्दी? तो शाम हो गया ना सर। तुम शाम को आए? देखिए मैं कपड़ा धोया सुखाया नहाया धोया फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद फिर कपड़ा अभी जाऊंगा अंदर कर लूंगा। तो धोना आज क्यों जरूरी था? कल भी धोया जा सकता था, क्योंकि आज कल तो सेंटर की छुट्टी है। मैं क्यों आज नहाना था ना तो मैं सोचा जब नहा ही रहा हूँ तो धो तो लेता हूँ। हफ्ते में एक बार नहाते हैं, नहीं सर। तो संडे भी नहा सकते थे। हाँ सैटरडे को करना क्यों जरूरी है? क्या बोलो आज मूड कर गया बस मैंने कपड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके काम से, क्योंकि 6 दिन प्रोडक्टिव होना है और 7वें दिन आराम करना है। समझ रहे हो? तो अब वो तो बना लिया गया बैठ के, आप रह गए, तो बैठो जब तक उसका नहीं हो जाता। मत बनाओ लेकिन बैठे रहो जब तक उसका नहीं हो जाए। तो आज हम लोग ने प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस बने। अब इन प्रोजेक्शंस को जोड़ना है। तो इनको अनलॉक कैसे करते हैं? प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारा जो यहाँ देखो सब अलग अलग है और आपको एक में चाहिए, और इसका 2D फॉर्मेट चाहिए कि आप उसमें आसानी से ड्रॉ कर सको। तो हाउ डू यू डू दैट? इसके लिए सबसे पहले इनको अनरैप करना पड़ता है। अब अनरैप तो कर दिए थे, प्रोजेक्ट कर दिए, लेकिन ये अभी भी फिक्स नहीं है। यूनिफॉर्म फिक्स नहीं है। यहाँ देख रहे हो पतली लाइन है गई है ना, फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सब चीज यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो हाउ डू यू डू दैट? आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर जाएंगे, कंट्रोल+U, कंट्रोल U दबाएंगे, तब ये उसको अनफोल्ड करेगा। ठीक, फिर इसके बाद यूवी में जाके मैनुअली फ्लोज मेंटेन करके देखिए, इससे क्या होगा, स्केल जो है वो बराबर आएगा। यहाँ आपको ज़्यादा पास दिख रहा है। अब जनरली कौन सा यूवी करेक्ट होता है, हम इसको फाइंड ऐसे करते हैं कि जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए, ऐसे ही इसका भी होना चाहिए, ऐसा ही उसका भी होना चाहिए। अभी क्या है, यहाँ बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ सब डिविजन होने चाहिए थे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब हमें इधर पे जितने भी बीच में है सब डिविजन, उन सब को इवन करना होगा। और क्या, तो क्यों टेक्सचरिंग के लिए, इसीलिए तो एक अलग से जॉब होती है। तो यहाँ पे बकायदा आपको ये करना है। तो ये 3D आर्टिस्ट का काम है। अब यहाँ पे देखो सब बराबर से सेट करना जरूरी है। इसके लिए अलग से प्लगइन्स भी आती हैं, जैसे अनरेला प्लगइन है, अनरेला इवन कर सकता है। प्रोसीजरल कैसा, आप कोशिश जरूर, आई वुड लव टू सी यू ट्राई दैट। आप पहले से सोच के बनाइएगा कि मेरे ज्योमेट्री जो मैं बना रही हूँ, इस ज्योमेट्री के सारे जो सब डिविजन्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रोसीजरल व्यू है,
प्रोसीजरल वे भी है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं करोगे तो देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करोगे तो कुछ गड़बड़ है या करोगे तो कुछ गड़बड़ है। मेन सिचुएशन ये है, आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या है। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर सारे इवन रखोगे तो टेक्सचर जो भी डालोगे आसानी से लग जाएगा। और नहीं डालो, इवन नहीं होगा तो कुछ जगह क्या होगा, स्ट्रेच होगा, कुछ जगह ब्लर दिखेगा, कुछ जगह क्लियर दिखेगा, कुछ जगह ब्लर आएगा। तो गेम्स वगैरह में जो पुराने गेम्स थे उनमें चल जाता था, है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए लोगों को अनरैपिंग जो है ना वो टीडियस लगती है, टीडियस लगता है। इट्स लाइक मतलब हेक्टिक लगता है कि अनरैपिंग करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, सब्सटेंस पेंटर में ले जाते हैं, विदाउट अनरैप डायरेक्ट पेंट कर देते हैं, तो उसमें वो चल जाता है। हाँ, सब्सटेंस पेंटर में डायरेक्ट हो जाता है। ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं, ना कि उसके वर्टाइसेस को, है ना। नहीं नहीं। हाँ, क्या सब्सटेंस पेंटर में, सब्सटेंस पेंटर में ओबीजे में चला जाता है या डायरेक्ट एमएस सपोर्ट करता है। नहीं, वो प्रोसीजरल होता है। बस उसमें यह है कि एक बार तुमने वहाँ मैप बना दिए ना, तो फिर तुम अपने से मैप नहीं बना पाओगे। तो अगर चले हाँ मैनुअल वालों के लिए है ये। एक्चुअल में क्या होता है देखो, जो मॉडलिंग आर्टिस्ट होता है, 3D में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होती है ना। तो सब्सटेंस पेंटर वाले को कुछ ना कुछ लिमिटेशन मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, आपका ज्योमेट्री में ही टेक्सचर स्ट्रेच हो जाता है, तब आपको क्या है, सब्सटेंस हेल्प नहीं कर पाएगा। वहाँ जितनी बार तुम स्ट्रोक पेंट करोगे उतनी बार तुमको वहाँ पे नज़र आएगा स्ट्रेच। तो सब डिविजन्स बराबर नहीं है तो दिक्कत करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कर नहीं सकते, लोग उसी में कर लेते हैं कई बार। अब ऑटोमेटिक मार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, वो एक बार में पूरे यूनिफॉर्म करके निकाल देता है, तो उसको निकाल के सब्सटेंस में ले जाओ, उसी के ऊपर में पेंट कर दो, तो टेक्सचर स्ट्रेच नहीं होगा। हाँ, लेकिन सब्सटेंस में क्या 3D ज्योमेट्री दिखाता है, तो तुम डायरेक्ट पेंट मार सकते हो तो। हाँ, दरवाज़ा खोल दीजिए। अनस, दरवाज़ा खोल दो थोड़ा सा। हम्म, हाँ, दरवाज़ा खोल दो तो सही। क्या हुआ कि पूरे टाइम अंधेरा करके आप लोग बैठे रहे ना, इसलिए समस्या हो गई ये तो, गड़बड़ बात। हाँ, वो भी कर सकते हैं। इवनली हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा कब दिक्कत कर जाए, है ना। और कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है, अब इसको कहाँ ले जाऊँ मैं, है ना। तो जितना खोल सकते उसको खोल देंगे।
कंट्रोल यू अनफोल्ड का है। फिर रिलैक्स भी लगाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे ये जो है ये हिस्सा बहुत पास हो गया, तो ये बकायदा इस तरीके से गैप में रहना चाहिए। मैनुअल ही सेट करना चाहिए जनरली, क्योंकि अगर आप गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। हम्म। मैक्स में और प्रोसीजरल ऑप्शंस हैं, तो किसी में कुछ अच्छा किसी में कुछ अच्छा। ठीक, एज यू कैन सी। अब देखो इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल यू दबाया, सर दोनों तो सेम है। है ना। दोनों तो सेम है। हाँ दोनों सेम है, सिमिलर है। तो एक को ही मतलब ऐसा भी दोनों ज्योमेट्री अलग अलग नहीं है, ज्योमेट्री एक ही है, हाँ और उसके दो अलग अलग पैनल्स हैं। मतलब आप मिरर ही करे होंगे ना। नहीं, ज्योमेट्री तो हमने चलो मिरर किया होगा, है ना, उसको बीच से जोड़ दिया है। हाँ ठीक। मतलब एक को करेंगे तो दूसरे में भी तो सिमिलर यूवी लगा सकते हैं। सिमिलर यूवी लगा सकते, लेकिन अभी ये एक ज्योमेट्री है, अच्छा तो एक ही ज्योमेट्री का दूसरा हिस्सा है ये। अच्छा दो यूवी नहीं लग सकते। दो यूवी नहीं बन सकता उसका, है ना, ये दो अलग अलग जगह नहीं लगा सकते। तो हमने कंट्रोल यू किया, है ना। अब इसके बाद यहाँ इसके मॉडिफाइड ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें देखो कंट्रोल यू का अनफोल्ड है, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो कि कितने में अनफोल्ड हो। 4 इटेरिएशन दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करता हूँ तो वो जितना ओपन कर सकता है उतना ओपन करेगा। लेगेसी में देखते हैं, यानी पुराना वाला जो टर्म है उस हिसाब से। मैक्सिमम रिटेरिएशन 5000 अप्लाई। उसने क्या पूरी ज्योमेट्री को लेके कर दिया ना। अरे वाह, ऑनलाइन। अच्छी बात है ना, बन गया ना वो। हम्म। यहाँ ऑप्टिमाइज है ना, ऑप्टिमाइज को भी सेलेक्ट करो, इटेरिएशंस 4 दे दो और अप्लाई करो। देखो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आ रहा, तो इससे अधिक वो कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ वो उसने ख़त्म कर दिया है अब। हजार। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो हमने सेट किया है, ये चीज़ हम मैनुअली भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ रख के दोनों को ही ड्रैग कर करके सेलेक्ट कर लेते, तो एक के ऊपर एक में भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, ये वाले हिस्से को देखो, ये वाला जो है ये अजीब सा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो कंट्रोल यू करोगे, कुछ एरर आ रहा है। फ्लैग्स मस्ट कम बिफोर ऑब्जेक्ट। अनफोल्ड इट, सेम मार्क्स इनका भी, पॉइंट भी अंतर नहीं। वाह। हाँ पार्टी पार्टी होगी भाई, पार्टी पार्टी। 81।
81% आया है भाई, 81%। तो अब यहाँ पे ये अनफोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोना डू, वी आर एक्चुअली गोइंग टू, इसको हम एक्स डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको वो करेक्ट नहीं मिला उसमें से। तो हम कैमरा प्लानर पे जाएंगे और वाई डायरेक्शन से प्लान करेंगे। सो हमको क्या मिलेगी, अब ज्योमेट्री जो है वो बराबर मिलेगी, ठीक। ऐसे प्लान किया, कंट्रोल यू। तो आपको क्या लगता है, काहे को मैं आपको 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की सैलरी दूंगा, जब 2 मिनट का काम होगा वो तो मैं खुद नहीं कर लूंगा। इन्वायरमेंट आर्टिस्ट ऑप्टिमाइज मैनर है, सारा चीज ऑप्टिमाइज है, सारा तो कॉपी पेस्ट से हिसाब से बन रहा है। माया में सबसे लंबा प्रोसेस एक्चुअल में सोचना होता है, केवल सोचना ही सबसे लंबा प्रोसेस है। क्योंकि अच्छा, आप कैसे काउंट करेंगी सबसे लंबा प्रोसेस, मेजर कैसे करते हैं, जिसमें लोगों को पता ना हो कि वो कैसे करते हैं, बस उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसको पता है, खुद सोचो, अगर आपको मैं ड्राइंग करने बोलूं, आपको पूछता हूँ, आप उत्तर दीजिए उस चीज़ का, कि आप कौन सी चीज़ ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। आपकी बात नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि जनरली कौन सी चीज़ ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। पेंटिंग में, स्केचिंग में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेती है ड्रॉ होने में। अभी क्या है ना, वो क्वेश्चन ही नहीं समझी है। पेंटिंग में, पेंटिंग या स्केचिंग, पेंटिंग आर्ट फॉर्म में, स्केच मान लीजिए, चलिए स्केच में सबसे ज़्यादा समय क्या लेता है। कैरेक्टर, नहीं क्वेश्चन तो अभी यही है, ये चीज़ कि पेंटिंग या स्केचिंग में सबसे ज़्यादा समय क्या लेता है। अभी भी मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपने मेरे से पूछे थे ना, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आपने पूछा था माया में कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ स्केचिंग में सबसे ज़्यादा टाइम क्या चीज़ लेती है। समझे, आप मेरे को उत्तर दे रहे थे फेस, ये बोल रहे थे कैरेक्टर, कोई बोलते, मैं आप ही से पूछ रहा था। वही, अगर मैं, अगर आप बोलते मुझसे कि सर आपको कौन सा प्रोसेस माया में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, तब मैं बताता। आपने मुझसे पूछा माया में सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी चीज़ लेती है। मुझे सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए टाइम टेकिंग मेरे लिए, तो पहली चीज़ तो मैं इसको ऐसे काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए एवरेज हो गया है ये, है ना। मेरे लिए टाइम टेकिंग का मतलब ये है कि कम से कम 1 महीना अगर कोई काम ले जाए तो, ठीक है। अदर देन दैट मुझे उससे कोई वो नहीं है। तो मैं अगर मुझे
करने बोला जाए और सबसे ज़्यादा टाइम कोई चीज़ ले, तो मैं बोलूँगा मुझे माया की अभी इस कंडीशन पे स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेगी मेरे लिए, क्योंकि वहाँ वो क्षेत्र मैंने अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया माया का। लाइटिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, रिगिंग, डायनामिक्स, आई हैव डन इट 1000 टाइम्स। कब टेक्निकल होंगे भाई, कब टेक्निकल होंगे? 2 साल की बात नहीं, लेकिन टेक्निकलिटी मैक्स में भी स्क्रिप्टिंग है, मैक्स में भी स्क्रिप्टिंग है। हाँ, इसमें कोई देखो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्लिक किया वर्टाइसिस पे, तो आप देख रहे हो कि ये हिस्सा जुड़ा है, ये हिस्सा इससे जुड़ा है, यानी मेरा ये यूवी उल्टा हुआ है। तो यूवी शेल को सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके फ्लिप करूंगा, फ्लिप होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। अब क्या होगा, यूवी है ना? अरे कुछ नहीं, मेन इशू है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि अभी सिचुएशन ये है कि जब मैं ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे सेलेक्ट हो रहा है। तो फिर इसको क्या करेंगे, यूवी शेल, मॉडिफाई, फ्लिप, वर्टिकल। ज़रूर ज़रूर दिखा दूँ। तो यहाँ पे अब देखो ये हिस्सा जोड़ना है, तो सबको मैनुअली सू करोगे, है ना? मैनुअली सू करोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने लोगों को, अब यहाँ तो चलो ज्योमेट्री ऐसी है, तो ऐसी करके हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो क्या होता, कुछ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सीधी बात है। लेकिन टेक्निकल तो होना पड़ेगा, है ना? अभी टेक्निकल तो होना है। अब देखो ये जुड़ेगा, तो इसको प्रोसीजरल क्या करना है, केवल एक हिस्सा सेलेक्ट करिए और डबल क्लिक कर दीजिए जहां तक आपको सेलेक्ट जोड़ना है, बाकी हिस्सा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। मूव एंड सू, तो आपको मेहनत नहीं करना है। यहाँ ये सेलेक्ट, ये हुआ, मूव एंड सू, मिल गया। अब यहाँ से पेंट करूंगा, इधर से इधर से इधर तक। हाँ, किस चीज, स्क्रिप्टिंग किस में, हर 3D सॉफ्टवेयर में। मूवी देखो 3D सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्टिंग टर्म अलग होता है, जनरल मूवी मेकिंग में स्क्रिप्टिंग टर्म अलग होता है। गेम्स और मूवीज और चाहे वीएफएक्स किसी की भी बात करें, सब में ये दोनों ही चीज़ यूज़ होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ जो स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें यूज़ होता है हर एक टूल, यहाँ हर एक प्रोसेस स्क्रिप्ट से मिलके ही बना है। तो आप उस प्रोसेस को इन्हेंस भी कर सकते हो और अपनी तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट यूज़ होता है प्लगइन बनाने के लिए। तो स्क्रिप्टिंग में हो सकता है कि आपको अगर प्लगइन बना लूंगा कई, अभी माया में क्या है, कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा चलती थी, जैसे कि ये एजेस, अब मल्टी कट में बार बार कट करते थे, तो वो एजेस शिफ्ट करने का ही बना दिया। तो मतलब अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे
तो वो अपने इसके बीच में एक एज बना देगा, और उस एज को आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में जोड़ सकते हो। तो उससे टोपोलॉजी बनाना और आसान हो जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक वर्क के लिए स्क्रिप्ट तो लगती है। हम यहाँ पे दो जगह स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, एक होता है डायनेमिक्स और दूसरा एनिमेशन, और तीसरा रिगिंग भी, उसमें भी करेंगे, रिगिंग में भी। हाँ, मैक्स वालों को भी और माया वालों को भी। जैसे आपको 3D में वर्क करने के लिए बोले तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेफर करेंगे? अगर मुझे 3D में वर्क करने कहा जाए, नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ यही है कि मुझे तीनों सॉफ्टवेयर इक्वली एक्सपर्ट लेवल तक आते हैं। मैक्स, माया, फिर तीसरा कौन सा होगा? देखो, 3D सॉफ्टवेयर में हुडनी जो है वो वीएफएक्स की लाइन का ज़्यादा माना जाता है, वो 3D है। मुझे ब्लेंडर भी आता है, मुझे हुडनी भी आता है, मुझे मैक्स, माया, और इनसे पहले जो चलते थे 3D सॉफ्टवेयर में शुरुआत जब मैंने की थी तो नहीं नहीं, मैक्स से ही किया था शुरुआत मैंने। जब ऑटोकैड में भी मैंने बनाया था 3D, उसमें ना एलिवेशन बन जाता है। हाँ वो एलिवेशन 2D बनता बनाओ, है। एक्सट्रूड मार दो तो हाँ सब उड़ के बनता है, तो मैं बनाया था। वही जो लेकिन पहला मेरा एक्सपोजर, मतलब प्रॉपर 3D सॉफ्टवेयर मेरा मैक्स था, मैंने उसी से शुरू किया, वहीं से शुरू किया। तो अब मैक्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं, क्योंकि वो मेरा शुरुआती सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर मुझे वर्क फ्लो बनाने बोला जाए तो डेफिनेटली मैं माया चूज़ करूँगा। और अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में, जो नया पोर्टफोलियो मैं बनाने वाला हूँ, उस पोर्टफोलियो में मैं केवल 5 सॉफ्टवेयर रख रहा हूँ: माया, होडिनी, अनरियल, और फोटोशॉप रहेगा, और आपका एक आपका रहेगा, ये क्या बोलते, न्यूक। इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइन में फोटोशॉप से बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपोजिटिंग लाइन में न्यूक से बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 3D एप्लीकेशन में माया से बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है भाई, सब जगह यूज़ हो रहा है। और 3D एप्लीकेशंस का ही हिस्सा है, लेकिन VFX लाइन के जो इफेक्ट लाइन है, उस लाइन पे हुडिनी से बड़ा सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा, है ना। और हमारा क्या बोलते, स्कल्पटिंग लाइन में ZBrush से बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। नहीं, माया प्रो में मिला है, सेशन ब्रेक में है तो है। हाँ, तो ZBrush ही है। मैं मड बॉक्स भी दे सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मयंक सबको पढ़ाया है मड बॉक्स। चाहिए तो मड बॉक्स भी दे सकता हूँ मैं। एडोब का है, एडोब का स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है मड। क्या? ऑटोडेस्क का है ना, ऑटोडेस्क का है, सॉरी, एडोब का नहीं, ऑटोडेस्क का है। जीब्रश पिक्सोलॉजिक का है, वो अलग है वो। ऑटोडेस्क को एक स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए था, वो इसको जीब्रश को खरीद नहीं पाए, क्योंकि जीब्रश खुद आप में एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया ना, तो नहीं खरीद पाए। उन्होंने वैसे ही एक बना लिया है, मड बॉक्स। अगर आपको चाहिए, वो भी यूज़ होता है, मड बॉक्स भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। किसमें? इसमें भी स्कल्पटिंग टूल है। हाँ, ये है ना, स्कल्पटिंग टूल रहेगा, लेकिन इसमें हाइट मैप बनता है। हाइट मैप के आइडिया पे स्कल्पटिंग होती है, नॉर्मल पे नहीं होती। सब डिवीजन चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा गैप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर कि मैं इस यूवी शेल को इधर ले आता हूँ और इसको
स्केल कर देता हूँ कहाँ, ब्लैक एरिया पे। ठीक। और देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यूवी सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको भी मैक्स ही पड़ेगा, वीएफएक्स वाला है ना। मॉडिफाई में जाएंगे, वो अमूल और अनस और कासिफ तीनों मैक्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई सेलेक्ट करूँगा और इधर पे सी सी फोकस फोकस फोकस, आई टेल यू देन, उसके बाद हम लोग रैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सारे जो हैं वो एक डायरेक्शन पे समेट दिए जाएंगे, है ना, अलाइन कर दिया जाएगा। मॉडिफाई नहीं, ये ओवरऑल पूरे को करेगा ना। एक डायरेक्शन पे स्ट्रेट करना रहेगा उसको। हेलो, आस्था को उसमें क्या बोलते हैं, उन लोग का बैच था ना, युवराज लोग का 3 से 4 पे था ना प्रीमियर। हेलो, 3 से 4 जो अपना प्रीमियर था ना, उसको वो तो खत्म हो गया है, तो उस जगह पे आप आस्था का बैच लगा दीजिए। प्रिंस परिहार का भी तो प्रीमियर था साथ में दोनों का। देखिए रितेश अग्रवाल और प्रिंस परिहार दोनों का प्रीमियर था, हो गया कंप्लीट। अब बचा उसका ऑडिशन, और रितेश का भी ऑडिशन बचा है। तो प्रिंस परिहार का कोर्स तो कंप्लीट है, आफ्टर इफेक्ट है और प्रीमियर हो गया है और फोटोशॉप हो गया। अब उसका केवल ऑडिशन बचा है, तो 1 हफ्ता उसको गैप दे दीजिए प्रिंस परिहार को, और फिर उसके बाद उसको क्या बोलते, हम लोग ऑडिशन में डालेंगे। ठीक, आस्था को वो वाला बैच दे दीजिए 3 से 4, और आपका बाकी 3D वाले सारे सॉफ्टवेयर तो चलते ही रहेंगे। तो और कोई है उसमें जो लग रहा है? जी, देखो ये एक जगह पे फ्लिप नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, आर दबा के, नहीं हो रहा तो फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी, और कोई तो नहीं है ना? ठीक, ओके। नहीं, मैं उसको दूर नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और कोई ज्योमेट्री तो नहीं है, यही है है ना? तो आई विल बी पुटिंग दिस वन ओवर हियर, और इन दोनों को सेलेक्ट करके एक बार कंट्रोल एल दबाऊंगा। कौन सा? ये ना, हाँ टेक्सचर था। कंट्रोल एल दबाऊंगा, इससे क्या होगा, वो एक बार में सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर इसके बाद मैं स्केल करके इसको बाहर कर दूंगा यहाँ से, है ना। अब क्या होगा, मेरे पास मेरे को चाहिए ये अनरैप बाहर, तो मैं क्या करूँगा, इस अनरैप को नॉर्मली सारे सेलेक्ट कर लूँगा। वैसे सेलेक्ट नहीं भी करूँ तो चलेगा, मुझे सिंपली इमेज में जाना है, यूवी स्नैपशॉट लेना है। इसमें क्या होगा, पूछेगा कहाँ पे जाना है, सेव कहाँ करना है, अनरैप यानी ये फाइल कहाँ पे डालना है, और गन मॉडल और टेक्सचर, और यहाँ पे यूवी। नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, ये टॉप पैनल था, ये साइड पैनल कहलाएगा।
सेव कर देंगे। ठीक, 2048 फॉर्मेट IFF है, विच इज ऑल्सो टिफ फॉर्मेट भी यही होता है, टिफ टारगा फॉर्मेट पता है ना। चलिए फॉर्मेट कवर कर देता हूँ आपको। कितने जन है? अच्छा रूपम भी है। ठीक, फॉर्मेट देख लेते हैं फटाफट। PNG, JPG, JPG से ज़्यादा स्केल उसका है, JPEG का। इस केवल सैम्पलिंग की बात है। एक्सपर्ट ग्रुप है एक, और एक जॉइंट पिक्चर ग्रुप है, एक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, टिफ है TIFF, टारगा है TGA फॉर्मेट। कंप्रेस नहीं, ये भी लेयर्ड इमेज फाइल होती है, ओपन होती है कंप्रेसर में। अच्छा फोटोशॉप में बोलेगा तो लेयर बाय लेयर आएगा ऐसा कुछ। PSD भी लेयर सिस्टम है, पीएचडी तो है। पर एक इमेज के अंदर पे कितनी लेयर होती हैं वो देखेंगे अभी। और यहाँ पे रॉ, अच्छा पीएचडी सपोर्ट करता है। हाँ माया सपोर्ट कर लेता है, रॉ, HDR और EXR। ठीक है, अब ये सब 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 48 बिट पे चलते हैं। इनमें से ये जो है ये स्पेसिफिकली 48 बिट पे चलता है, इससे नीचे नहीं चल सकता। ठीक, इसके नीचे वाले जो हैं वो 8 बिट से 32 बिट तक चल सकते हैं। अब बिट्स में फ़ायदा क्या होता है, बस ये है कि रेंज होती है, कलर या पिक्सल को सेलेक्ट करके चेंज करने की रेंज जो होती है वो ज़्यादा मिलती है 48 बिट में। 48 बिट में कितने मिल जाते हैं? अप टू 62 बिलियन कलर मिल जाते हैं। बाकी नीचे वाले जो हैं, कोई ये 32 बिट में जाओगे तो 256 ट्रिलियन मिलता है, कलर रेंज मिलती है, यानी कलर को चेंज कर सकते हो ट्रिलियन कलर पे। ठीक, बिलियन कम होता है, लेकिन ये 62 बिलियन 48 बिट में देता है। ठीक, और ये आपका जाता है मिलियन, चला जाएगा, ट्रिलियन नहीं रहेगा। हाँ, ओवरऑल इसके बाद ट्रिलियन कलर आता है, ट्रिलियन कलर जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका जाएगा कितना, ये आपका ज़्यादा, ये भी 32 बिट पे चला जाता है, ये भी दे देता है, ये नहीं जा पाता, ये 16 बिट तक जाता है ना। 16 बिट रेजोल्यूशन, और ये उससे कम रहता है 8 बिट BMP, 8 बिट, है ना। ज़्यादा है, 62 बिलियन तक की है, 256 ट्रिलियन भी जाता है, बढ़ता है 128 का, लेकिन बहुत कम सॉफ्टवेयर है जो सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। तो ये इमेज फॉर्मेट्स होते हैं। अब इनके अंदर ना लेयर होती हैं, इसके अंदर मिलता है आपको RGB, इसके अंदर RGB, इसके अंदर आपको एक लेयर मिलेगी RGB प्लस अल्फा। ठीक, इसके अंदर आपको मिलेगा RGB प्लस अल्फा। ठीक, ये होता क्या है RGB प्लस अल्फा, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी चैनल मिलता है इनके अंदर। ठीक है, अब टिफ जो होता है वो एक्चुअल में होल्ड कर सकता है कुछ सर्टेन पासेस, जैसे लूमा भी होल्ड कर लेगा, रिफ्लेक्शन भी होल्ड कर लेगा, जी डेप्थ भी होल्ड कर लेगा, एम्बियंट ऑक्लूजन भी होल्ड कर लेगा। जब रेंडरिंग में जाएंगे ना, अच्छा जेड एक्सिस जेड एक्स का डेप्थ है। बेसिकली डिस्टेंस काउंट होता है उससे, है ना। TGA भी सिमिलरली कर लेगा 32 बिट पे। ठीक, रॉ जो है वो आपका करेगा क्या चीज, 29 लेयर्स की एक लेयर बनती है, एक इमेज बनती है 29 लेयर्स की, है ना। तो ये
ओवरऑल होता है। तो रॉ जो होती है वो एच डी आर 48 बिट की होती है, 62 बिलियन कलर की रेंज मिलता है, उन 29 पासेस मिलते हैं जिसमें से हर एक चीज़ आप इंडिविजुअली निकाल के उसको फिक्स कर सकते हो। 62 बिलियन कलर इतने होते भी हैं? ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ये रेंज इमेज की रेंज है। इन्हीं हम लोग 8 GB तक खोजते हैं टिकटॉक। रेंडरिंग में हम लोग निकालेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे आओगे तो ये वही फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। गेम्स में एनक्रिप्टेड फॉर्मेट यूज़ करते हैं डीडीएस का, ठीक है। तो बाकी आप इसको फोटोशॉप में एक प्लगइन आती है, उसको इंस्टॉल कर लोगे डीडीएस ओपन करने के लिए, तो वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो सकती है। अच्छा तो गेम अच्छा। में जो टेक्सचर मॉड होते हैं वो वहीं से डलते हैं। तो आप डीडीएस ओपन करोगे और उसमें पेंट कर दोगे तो टेक्सचर मॉड ओपन हो जाएगा। पीएनजी जेपीजी सेव करेंगे तो काम जेपीईजी में वो नहीं आएगा ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, अच्छा। ट्रांसपेरेंसी चैनल नहीं। तो यहाँ पे इसको हम टिफ या टारगा या पीएनजी में सेव कर लेते हैं। रेजोल्यूशन डिपेंड करता है, क्वालिटी। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा रेजोल्यूशन। तो आप ये समझ लो कि रेजोल्यूशन जो है, अगर आपने कम रखा तो टेक्सचर ब्लर भी हो सकता है, लेकिन जिन जगह पे ज़रूरत नहीं है उन जगह पे दिया जा सकता है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। अगर आपने 2000 उसका रखा हुआ है, 2K रेजोल्यूशन आपने रखा हुआ है, तो फाइल इसके हिसाब से ही बढ़ेगी, ठीक है। तो 2000 का रेजोल्यूशन 2000 के हिसाब से लेगा। तो इन्वायरमेंट में अगर 2000 रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। दैट्स वाई इनकी वैल्यू ऐसी दी गई है, ठीक। इन्वायरमेंट में कितना करना है? पर इन्वायरमेंट में है क्या, उससे डिसाइड होगा ना कि क्या चीज़ हो रही, क्योंकि जो चीज़ दूर है, हाँ जहाँ जाया नहीं जा सकता, वहाँ कम वहाँ करना लोअर टेक्सचर यूज़ करेंगे, क्योंकि दूर से वो बिल्कुल वैसी नज़र आएगा रियल। लेकिन जो चीज़ पास है पास है। उससे तो डिटेल देना होगा, तो वो पॉइंट है। तो इसको 1024 कर देते हैं, स्क्वायर में निकलेगा। टाइलिंग 11, और कुछ नहीं सोचना है। ये कलर होगा एजेस का, यानी ये जो एज है इनका कलर कैसा दिखना चाहिए। अप्लाई कर दो। सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई, निकल गया, पता भी नहीं चलता है वो, और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज मैनर में मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी ये टेक्सचर बनाया हुआ है, इसी की फाइल को मैं ओपन कर लूँगा फोटोशॉप में, और उस अनरैप को इसके ऊपर ले आऊँगा। वेट करो जब तक just come from washroom। चलो
अब क्या करेंगे, हमारे पास वो अनरैप है, उसको ले आएंगे। क्या, तो उससे पहले टेक्सचरिंग कंप्लीट कर लो। इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, कवर हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक। लेकिन ये एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं आएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट वी करना होगा, तब जिस जगह से निकला है उस जगह पे ही कॉपी होगा वो। और क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट रेशियो और सब चीज़ सेम है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे आएगा। ठीक है, गुड गुड। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया है। नाउ वी आर गोना पेंट समथिंग ओवर इट। तो जैसे हमें टेक्स्ट देना है, टेक्सचर या कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं, लेट्स से कि इट्स B2586, आई डोंट नो सीरियल नंबर, कुछ भी टाइप कर देते हैं, है ना, एंड विल गिव इट अ वाइट कलर। याद रखें स्केल साइज उतना ही रखना है जितना उसका है ना। तो ये आई थिंक मैं इसको इधर रखूँगा, ठीक। और इधर भी, लेकिन इन्वर्टेड। क्योंकि अगर हम उसको पूरा रोटेट करके देखें तो ऐसा आएगा, है ना। विल हैव टू उसको भी फ्लिप करना पड़ेगा, है ना। हाँ, नहीं, ये वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। और यहाँ पे हम कोई स्ट्रिप बना देते हैं। जा रहे हो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, और प्रोडक्टिव होना है, काम हम लोग वेस्ट नहीं करना चाह रहे कोई भी टाइम। तो अगर आपका कोई टाइम ऐसा जाता है तो आप बताएं, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर। क्या जी, हाँ, तो वो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ इसी का, मुझे ये नहीं पता है कि ये एक्चुअली में यहाँ कौन सी ज्योमेट्री है। हो सकता है वो मुड़ी वाली ज्योमेट्री हो और मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ, तो इसलिए मैं क्या ड्रॉ मार रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसको कर सकूँ, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ श्योर, ओके, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। अभी काम डेली के हिसाब से करना है, ठीक। ओके, टेक केयर, एंजॉय एंजॉय योर वीकेंड, है ना। मंडे आइए। बस एक, हम एक एक्स्ट्रा कलर बस डाल दे रहे हैं, एंड देन विल सी दी फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये ऐसा निकालना रहता है। अब इसको आप क्या करोगे, फाइल सेव एज png, टेक्सटॉप पैनल, रिप्लेस, png भी सेव कर देंगे, एंड देन एज यू कैन सी इट इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड। बाय बाय, टेक केयर। यार रुकोगे तो मैं तो 8 बजे हम लोग जाएंगे। देख लो अगर जा रहे हो, इफ यू हैव राइट देन इट्स नो, इट्स ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। सो देन ये देखो यहाँ से ये स्ट्रिप आ गया, हाँ? और यहाँ पे आपका B2586 आ गया, ठीक।
control 1, so now it will look something like this. और रेंडर निकालोगे तो यू विल सी, है ना, लुक्स जैक्ड. यहाँ वो इसीलिए क्योंकि ये एक्टिव रेंडर मोड नहीं है. आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास सिस्टम काफ़ी अच्छा है. इसमें है ये ऑप्शन, आप अर्नोल्ड में जाके IPR ओपन करेंगे ना, तो आप ऐसा चेंज कर सकते हो. तो बैठ गया होगा वो, थोड़ा सा ले रहा था ना रैम, क्योंकि बहुत खाएगा ना ये, रैम और ग्राफिक कार्ड खाएगा. हाँ, ठीक है, तो वी कैन यूज़ दैट. अब हो सकता है मैं इसके यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह कुछ क्रिएट करूँ इन फोटोशॉप, बट विल डू दैट इन लेटर ऑन क्लासेस. ठीक है, तो okay, that's it for today. Bye bye. Okay, that's it for today. Bye bye. Take care. Ciao.